गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा मौत का कुआं, बट एक्चुअली ऐसा कुछ हम पढ़ने वाले नहीं है। मतलब मौत से रिलेटेड कुछ नहीं है, बट वो बोलते ही उसको है मौत का कुआं। हम लोग जब सर्कस जाते हैं ना, सर्कस में ये चीज दिखाई देती है। आप सर्कस जाओ, है ना, मेले में जाओ या उरुस में जाओ जिसे आप बोलते हो, तो वहां पर अक्सर ये मौत का कुएं का खेल बोलते हैं, उसको मौत का कुआं बोलते हैं। आपको पता होगा, ये लोग बोलते हैं अरे हम तो बहुत जाबाज हैं, ये है सब कुछ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। वी हैव, हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पे हमारे पास एक स्फेरिकल चीज होने वाली है, स्फेरिकल एक सिलेंडर होने वाला है, और उसी पे जब वो गाड़ी घुमाते हैं तो हम आज देखेंगे कि उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे क्या क्यों होता है ऐसा वेल ऑफ डेथ जिसे बोलते हैं मौत का कुआं। समझ में आया? तो आज हम ये चीज सबसे ज्यादा पहले देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर दिखा हुआ, आप सबको दिख रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट है। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, गाड़ी ऐसे रखी हुई है, समझ रहे हो आप? मेरे पास ऐसे सिलेंडर है, तो एक गाड़ी ऐसे है। वो मौत के कुएं में कैसे होता है? गाड़ी ऐसे 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 सर्कल में घूमती है, ऐसे गाड़ी ऐसे घूमती है, ठीक है। तो जब गाड़ी ऐसे टर्न करेगी तो उसका ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो कहां पे होगा? नीचे की तरफ होगा, mg। भाई गाड़ी ऐसे लटकी है, वेट हमेशा कहां होता है? नीचे की तरफ एक्ट करता है, टुवर्ड्स अर्थ। इस वेट को रोकेगा कौन? टायर और जो वॉल है उसका फ्रिक्शन। भाई ऐसे घूम रहा है, वॉल ऐसे है, तो इसका जो फ्रिक्शन लगेगा ना, फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। क्योंकि यही फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, जब आप किसी चीज को ऐसे ऐसे करके ऐसे तेजी से ऐसे नीचे आओ, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगता है? ऊपर की तरफ लगता है, और आपका वेट कहां लगता है? नीचे की तरफ। समझ में आ गया? फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, जब ऐसे घूम रहा है। अच्छा, कहानी ऐसी है कि जब ये घूम रहा है, सर किसमें, कौन से मोशन में घूम रहा है बेटा? ये सिलिंड्रिकल मोशन में। सिलिंड्रिकल में ऐसे ऐसे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं, जब ऐसे घूमेगा तो इसका नॉर्मल, जब कोई चीज आप ऐसे रखते हो ना, तो नॉर्मल हमेशा कौन लगाता है? सरफेस लगाता है। अब ये सरफेस मैंने ऐसे रखा है, तो नॉर्मल फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। उसी तरीके से सरफेस एक स्फेरिकल सिलेंडर है, उसमें कहां लगेगा? ऐसे लगेगा। तो ये लगेगा इस तरफ, ऑब्जेक्ट क्या लगेगा? अपना वेट कहां लगाएगा? इसकी तरफ, हाँ कि ना? ऐसे पुश करेगा तो सरफेस आपको कहां पुश करेगा? इस तरफ। भाई सिंपल सी बात है कि आप अगर देखेंगे तो इस तरफ क्या लगेगा? इस तरफ क्या लगेगा? इस तरफ। इस तरफ ये गाड़ी जो है, वो गाड़ी ऐसे वॉल को पुश करेगी। ये वॉल है कि नहीं? ये पुश करेगी, तो वॉल इसको कहां पुश करेगा? इस तरफ। तो जो वॉल पुश करता है वो कौन सा है? नॉर्मल फोर्स। और अंदर की तरफ ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल। तो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और बाहर की तरफ लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे बोलते हैं mv²/r। क्या बोलते हैं बेटा? mv²/r। तो आपने दो चीजें देखी। क्या देखी बेटा? m इज इक्वल टू क्या हो गया? mg। नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया? mg। और नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? mv²/r। क्या हो गया बेटा? mv²/r। याद रखना, समझ में आ गया? अच्छा, अब हम थोड़ा सा उस पे आते हैं कि हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू μsn। स्मॉलर क्यों? देखो, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट क्या होगा? टिका रहेगा ऐसे। कम होगा फ्रिक्शनल फोर्स तो ही तो गाड़ी मूव कर पाएगी। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो गया ना, तो गाड़ी मूव ही नहीं कर पाएगी। समझ में? अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? ऊपर की तरफ। अब जब आप किसी चीज को मूव करना चाहते हो तो फ्रिक्शनल फोर्स या तो इक्वल हो, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी आसानी से मूव करती रहेगी। अगर फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा हुआ तो आप क्या होगा? मूव ही नहीं कर पाओगे। आपको, अगर आप पैर चलते हो, फ्रिक्शन ज्यादा लग जाए तो आप पैर मूव कर पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉलर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए? μsn। याद रखो, Fs किसके बराबर है बेटा? mg। नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है? ये तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। और mv²/r। क्या बेटा? mv²/r। m कट गया, r इधर आ गया, और क्या हो जाएगा? μs नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? rg स्मॉलर देन और इक्वल टू अपॉन क्या हो जाएगा? μs v²। इसको इस तरफ लिख दूं, उसको उस तरफ लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो v² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू rg अपॉन μs, या फिर v इज ग्रेटर देन इक्वल टू rg अपॉन μs का अंडर रूट। ये जो है ना, ये पता कौन सी स्पीड है? बता सकते हो? ये है मिनिमम स्पीड। मिनिमम इतनी होनी चाहिए। r रेडियस, μs की वैल्यू फिक्स, g की वैल्यू फिक्स, बस रेडियस पे डिपेंड करेगा। किसकी? आपकी मिनिमम स्पीड।
आप बोलोगे कि सर मैक्सिमम क्यों नहीं हो सकती? भाई मैक्सिमम आप कितनी भी रखो कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम इतनी स्पीड होनी चाहिए। अगर इतनी स्पीड मिनिमम नहीं हुई ना तो आप जो ऐसे करके घूमते हो ना मौत के कुएं में करके गिर जाओगे। समझ में आया? तो हमेशा बचने के लिए क्या होता है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स कहां होता है? ऊपर की तरफ, और इतना होना चाहिए मिनिमम वेलोसिटी जिससे वो ऑब्जेक्ट क्या करे, ऐसे घूमता रहे। कैसे? ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे। समझ में आ गया? आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा? ये जो मौत का कुआं है या जिसे हम वेल ऑफ डेथ बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि आई हैव मोटरसाइकिलिस्ट टू बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, घूम रहा है, इज टू अंडरटेक हॉरिजॉन्टल सर्कल्स इनसाइड द सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ वेल ऑफ इनर रेडियस 4 मीटर। यानी रेडियस हमारा दे दिया है, क्या दे दिया बच्चा? रेडियस दे दिया है 4 मीटर। कितना दे दिया बेटा? 4 मीटर। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द वॉल इज μs। मैंने आपको बताया था, ये अक्सर आपको दे देंगे 0.4। कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी नेसेसरी टू परफॉर्म दिस स्टंट। कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड, तो मुझे क्या निकालना है? v मिनिमम, टेक g एज, ये निकालना है, और फ्रीक्वेंसी, n से फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते थे, वो भी मिनिमम, ये भी मुझे निकालना है। याद रखो g की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे निकालना है पहले तो v मिनिमम। मैंने आपको बताया v मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? क्या होता है? √rg अपॉन μs। अब आप बोलोगे इक्वल टू साइन था वहां पे, तो ग्रेटर देन भी था, ठीक है। मिनिमम निकाल रहे हैं ना तो इक्वल होगा, और निकालेंगे तो मिनिमम होता चला जाएगा और वैल्यू, ठीक है। तो हम पहले इक्वल लेंगे। r कितना है बेटा? 4। g कितना है? 10, और हमारा ये कितना है? 0.4। करेक्ट। अब आप बोलोगे कैसे करना है? एक पॉइंट में यहां से हटाता हूं, कहां से? इस जगह से, हाँ कि ना? 0.4 था, यहां से हटाया, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4 × 10 अपॉन 4, और एक पॉइंट शिफ्ट किया तो ऊपर भी एक 10 ले लिया, बात एक ही, एक 0 बढ़ा लिया। या ऐसे कर लो अगर दिक्कत हो तो, क्या यहां पे एक 0 और बढ़ा लो, 4 कट गया। √100 कितना होता है बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाता है? 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? चलो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे निकालना है फ्रीक्वेंसी, और वो भी कितनी? मिनिमम। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है ना बेटा, वो होता है v मिनिमम और अपॉन 2πr। अब आप बोलोगे सर ये कहां से ले आए? देखो सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। यानी एक ऑसिलेशन अगर टाइम पीरियड में t में कर रहा है, और t का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2πr अपॉन v। तो अगर यहां पे 2πr डाला मैंने तो क्या हो जाएगा? 2πr अपॉन v। v ऊपर चला गया तो क्या हो गया? v अपॉन 2πr। तो क्योंकि यहां मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो वेलोसिटी भी क्या होगी? मिनिमम। कितनी आई है? 10। पाई कितना है? 3.14 है ना। आर कितना है? दिया हुआ है आपको 4। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या लगता है आपका कितना आंसर आना चाहिए? करोगे सॉल्व? चलोगे सॉल्व? बताओ क्या आएगा आंसर? बता सकते हो? ऑलमोस्ट 0.4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये क्या आएगी? मेरी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम अपने आए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पता मुझे इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता ही नहीं अपने फिजिक्स में, ठीक है। व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड। अब आपके मन में सबसे पहले आया होगा ये बैंक्ड रोड क्या है। तो आपने ऐसी रोड्स देखी होंगी, ये ट्रैकिंग रोड्स होती हैं। बेसिकली ट्रैक्स वगैरह होते हैं ना, जो किसके? रेसिंग ट्रैक्स। आपने देखा होगा फॉर्मूला 1 वगैरह ऐसे ऐसे करके घूमते हैं। ऐसे ट्रैक्स को जहां पे थोड़ा सा रोड ऐसे नहीं होती है, रोड क्या होती है? थोड़ी टेढ़ी होती है, गाड़ियां ऐसे चलती हैं। एकदम नहीं, एकदम ऐसे नहीं होती है, वो तो मौत का कुएं में होती हैं। ये ऐसे होती है, थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं। आप देख सकते हो गाड़ियां ऐसे घूमती हैं, ठीक है। तो जब ऐसे गाड़ियां घूमती हैं ना, तो हमारे पास मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया कि एक गाड़ी है ऐसे, देख लो आप बैंक रोड पे है, और कितना बैंक्ड है? थीटा। क्या है बेटा? थीटा। मतलब बैंक्ड एंगल। थीटा को क्या बोलते हैं बेटा? बैंक्ड एंगल। कितना है? थीटा। बैंक्ड एंगल कितना है? थीटा। क्लियर? अपना दिमाग में याद सबसे ज्यादा रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो वेट कहां लगेगा? नीचे की तरफ। ये कहां लगेगा? कौन सा?
क्या बताओ कौन सा? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस लगाता है। गाड़ी ऐसे है तो नॉर्मल फोर्स ऐसा, गाड़ी टेढ़ा तो नॉर्मल फोर्स ऐसा। तो गाड़ी ऐसे है, ये गाड़ी दिख रही होगी आपको, नहीं दिख रही क्या? ये कार है, और ये जो दो ये दिख रहा है ना, ये टायर्स हैं इसके। क्या है? टायर्स। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स जो लगता है वो कैसा लगता है? ऐसा, इस तरफ लगता है। समझ में आ गया? नॉर्मल फोर्स। क्या बेटा? नॉर्मल फोर्स। क्लियर? ओके, पक्का? क्या है? नॉर्मल फोर्स, याद रखना। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको कोई चीज बता दूं, जब कभी आपका सीधा नहीं लगता है, ये ऐसा लगता है, तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? दो कंपोनेंट्स। जैसे अगर फोर्स ऐसे लग रहा है या कोई भी चीज ऐसे एक्ट कर रही है, तो एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है और दूसरा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। ये गाड़ी खड़ी है ना ऐसे टेढ़ी, तो इसका एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल होगा। ये वर्टिकल ऐसे है, अब ये गाड़ी ऐसे है तो गाड़ी में ऐसे, इसको घुमा लो ऐसा थोड़ा सा, तो वर्टिकल कंपोनेंट यहां पे ये है और हॉरिजॉन्टल ये है। वर्टिकल होता है बेटा n sin थीटा और हॉरिजॉन्टल होता है n cos थीटा। अब आप बोल रहे होगे कि सर यहाँ n cos थीटा तो ऊपर है, तो बेटा गाड़ी भी तो ऐसी है कि नहीं? तो अगर ऐसे आप बात करोगे तो ये हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल। आप इसको सीधा कर लो, ऐसा घुमा लो, इसको ऐसे घुमा लो। कैसे? मैं दिखाता हूं घुमा के, रुको एक सेकंड, घुमा के मैं आपको दिखाता हूं इसको। बैंग एंगल थीटा कैसे देखना? ओ एक सेकेंड, एक सेकेंड ना, ऐसा घूम गई गाड़ी। यस, ऐसा ऐसा, राइट। गाड़ी ऐसे खड़ी है, ये है नॉर्मल फोर्स, ये इसका क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट। मैंने अभी आपको बताया वर्टिकल कंपोनेंट, और ये इसका क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। क्या हो जाएगा बेटा? हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल, सॉरी ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? n cos थीटा, n cos थीटा, और वर्टिकल होता है n sin थीटा। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? पक्का? हाँ कि ना? अरे हाँ ना बोलो, पक्का? ठीक है, ये आ गया हमारा, याद रखो क्या आ गया बेटा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या आ गया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, हमेशा याद रखना इस चीज को। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइज कम कर देते हैं। यस, ठीक है, परफेक्ट। ओके, चलो समझना है। तो याद रखना हमेशा टेढ़ा किया हुआ है मैंने, इसीलिए इसके दो कंपोनेंट्स बनाए हैं। एक कंपोनेंट है अपना n sin थीटा जो कि इस तरफ है, और ये है n cos थीटा। अगर n ऐसा है तो यही है, सेम चीज थोड़ा सा घुमा दिया गया है। समझ में आया? पक्का? तो n क्या है बेटा? नॉर्मल फोर्स। क्या है बेटा? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कितना है बेटा? n है ना। उसके दो कंपोनेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल वो होता है n। हॉरिजॉन्टल कौन सा है? ये n cos थीटा। अब आपको लग रहा होगा तो सर वर्टिकल है, नहीं, मैंने बताया टेढ़ा करोगे। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है बेटा? वर्टिकल होता है n sin थीटा। क्या होता है बेटा? n sin थीटा। क्लियर? हाँ कि ना? कोई दिक्कत है इतने में? है तो बताओ। नहीं समझ में आया? ये याद रखना। अब ध्यान से देखते हैं, जब ये गाड़ी ऐसे से घूमती है, ऐसे रोटेट करेगी, तो mg इसका कहां लगेगा? नीचे की तरफ। यहां पे आप mg देख सकते हो, नीचे की तरफ लगेगा, है कि नहीं? नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, लेकिन ऊपर की तरफ क्या होगा बेटा? n cos थीटा, और इस तरफ क्या होगा? n sin थीटा। होगा कि नहीं होगा? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि n cos थीटा इज बैलेंसिंग mg? बैलेंसिंग मतलब ये इधर लग रहा है तो उतना ही इक्वल कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ। अब अंदर की तरफ तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, बाहर की तरफ क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल, और सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? mv²/r। याद होगा? याद है कि नहीं याद है? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि n sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? mv²/r। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। डिवाइड इक्वेशन 2 by 1। बताओ क्या हो जाएगा? n sin थीटा n cos थीटा, बोलो, mv²/r अपॉन mg। हाँ कि ना? n कटा, m कटा, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाता है? tan थीटा। पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। और यहां बचता है v²/r g। हमेशा याद रखना कि tan थीटा कितना होता है? v²/r g। समझ में आ गया? आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है? हमेशा याद रखना, पक्का? चलो लिख लो इसको। अब जब कभी गाड़ी
ऐसे घूमेगी तो मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा रिस्क, आप पीछे देखोगे तो सबसे ज्यादा रिस्क होता है कि गाड़ी अंदर की तरफ ना चली जाए और बाहर की तरफ ना चली जाए। भाई यहां तो दोनों प्रॉब्लम्स हैं। मौत के कुएं में बस होता था कि मिनिमम ना हो, मैक्सिमम कितनी भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया। और याद होगा नॉर्मल वर्टिकल उसमें होता था कि मिनिमम कितनी भी हो मैक्सिमम लिमिट में होनी चाहिए। लेकिन इस मोशन में बैंक्ड रोड में दोनों देखने पड़ेंगे। हाँ दोनों। आप बोलोगे सर कैसे? ज्यादा हुई तो बाहर की तरफ ऐसे भाग के जा सकती है, भाई गाड़ी इतनी तेजी से टर्न मारी गाड़ी बाहर ही निकल जाए। दूसरा हो सकता है कि इतनी कम ना कर दो कि गाड़ी खिसक के ऐसे बैंक रोड से अंदर की तरफ चली जाए। तो दोनों यहां पर वेलोसिटी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड लिमिट्स हैं, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मोस्ट सेफ स्पीड क्या है बेटा। मोस्ट सेफ स्पीड यहां क्या आया, tan थीटा कितना आया बेटा, v²/rg। कितना आया tan थीटा हमारे पास, v²rg। tan थीटा इज v²/rg, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मोस्ट सेफ स्पीड इस, तो v rg उधर चला गया तो v कितना हो जाएगा बेटा, rg इंटू tan थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, v²। v कितना हो जाएगा बेटा, √rg tan थीटा। याद रखना कि यही जो स्पीड है ये है मोस्ट सेफ स्पीड। क्या है बेटा, मोस्ट सेफ स्पीड, याद रहेगा। अगला आता है बैंकिंग एंगल। मैंने बताया बैंकिंग एंगल कौन सा, एंगल ऑफ बैंकिंग, सिंपल सी बात है। तो tan थीटा कितना था, v²/rg। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है और आप बायो के स्टूडेंट हो तो बस याद रखना कि अगर मैं tan को उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको क्या बोलते हैं बेटा, tan इनवर्स v²/rg, ठीक है। और जो इसको जब सॉल्व कर लोगे जो भी वैल्यू आएगी उससे आपको क्या मिल जाएगा, थीटा। क्या मिल जाएगा बेटा, थीटा। तो ये हो गया हमारा बैंकिंग एंगल, ये हो गया हमारा मोस्ट सेफ स्पीड, ये हो गया हमारा बैंकिंग एंगल, ठीक है। अब आता है स्पीड लिमिट्स। क्या आता है बेटा, स्पीड लिमिट्स। हमने देखा कि सेफ स्पीड सबसे ज्यादा ये होती है, लेकिन मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि जब बैंक रोड में कोई चीज घूम रही है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होनी है, बता सकते हो? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होनी है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ना तो नीचे चला है और ना ही बाहर चला जाए। तो इसके लिए हमारे पास स्पीड लिमिट्स आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, स्पीड लिमिट्स, ठीक है। तो स्पीड लिमिट्स में हमें दो चीजें देखने के लिए मिलेंगी, मिनिमम सेफ स्पीड है कि नहीं, हम दोनों केस देखेंगे, और मैक्सिमम सेफ स्पीड। समझ में आ गया, हम दोनों देखेंगे, मिनिमम सेफ स्पीड एंड मैक्सिमम सेफ स्पीड। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब तब तक इसको नोट डाउन कर लो। तो मैंने अभी आपको बताई है ऑलरेडी चीजें कि सेफ स्पीड हमें निकालनी है, दैट इज मिनिमम। क्या निकालना है बेटा, मिनिमम, यानी कितनी कम से कम स्पीड हो, सेफ स्पीड होनी चाहिए, जिससे कि भाई कम होगी तो बस अंदर ना गिरे, स्लाइड ना इसकी तरफ, ये अंदर ना आ जाए, बस कोशिश हमें इतनी करनी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बस कोशिश ऐसी करनी कि ये इधर ना आए। तो ये सरफेस में जो लगना चाहिए फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स। अब मैंने आपको बताया, अभी बताया कि जब कोई चीज ऐसे लगती है तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। दो कंपोनेंट्स मतलब दो तरीके से। भाई अगर मैं किसी चीज को ऐसे खींचूंगा ना तो उसका ऊपर की तरफ भी इंपैक्ट होगा और इस तरफ भी इंपैक्ट होगा। तो अगर मेरा फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ है तो उसका ऊपर जो होता है वो होता है Fs sin थीटा, नीचे अगर ये थीटा है, और ये हो जाता है Fs cos थीटा। Fs का मतलब है फ्रिक्शनल फोर्स, क्या है बेटा, cos थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अच्छा, तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रहा है, इस तरफ क्या लग रहा है, F sin थीटा, है कि नहीं। उसी तरीके से mg ऐसे लग रहा है नीचे की तरफ, बट नॉर्मल फोर्स कैसा लगेगा, मैंने अभी बताया था, नॉर्मल फोर्स एक ऐसा लग रहा है, उसका एक कंपोनेंट n cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट n sin थीटा, है कि नहीं। तो मैं दो तीन चीजें लिखूंगा। अगर n cos थीटा इस तरफ है, Fs cos थीटा उस तरफ है, और बाहर की तरफ ही क्या होता है बता सकते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर की तरफ क्या होता है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। हमेशा याद रखोगे कि नहीं रखोगे, पक्का, हाँ हमेशा याद रखना आप, ठीक है। तो बाहर की तरफ ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, दैट इज mv²/r। तो Fs cos थीटा और mv² दोनों बाहर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ n sin थीटा लग रहा है ना, अंदर की तरफ टुवर्ड सेंटर ऑफ मोशन। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि n sin थीटा इज इक्वल टू Fs cos थीटा प्लस mv²/r, क्योंकि ये दोनों एक अंदर लग रहा है, दो फोर्स कहां लग रहे हैं, बाहर की तरफ, करेक्ट।
हाँ कि ना? तो एफ एस कॉस थीटा अगर इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, नॉर्मल फोर्स कहां लग रहा है, इस तरफ, एन साइन थीटा इस तरफ, एन कॉस थीटा ऊपर। तो ऊपर क्या क्या लग रहा है बेटा, एन कॉस थीटा, और एक और फोर्स लग रहा है जिसका नाम है एफ एस साइन थीटा। नीचे बस खाली एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज एम जी। ध्यान से देखो, ऊपर दो फोर्स हैं, एक एफ एस साइन थीटा, एक एन कॉस थीटा, दोनों ऊपर हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा एम जी है वो किसके बराबर है बेटा, एन कॉस थीटा, याद रखो, प्लस एफ एस साइन थीटा, है कि नहीं? इक्वेशन नंबर 2 करेक्ट। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, 1 बाई, ठीक है, देख लेते हैं, डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाय एम जी। एम एम कट गया तो क्या बच गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। क्या बच गया बेटा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब ये जो वेलोसिटी ले रहे हैं ये मिनिमम है, क्या है बेटा, मिनिमम। तो हमेशा याद रखना कि मिनिमम वेलोसिटी क्या है बेटा, मिनिमम, हमेशा याद रखना ये मिनिमम वेलोसिटी है, पक्का। चलो ठीक है, अच्छी बात है। थोड़ा सा इसको मैं कम कर रहा हूं और ऊपर की तरफ ले रहा हूं, ठीक है, ओके। अब हमारे पास ये चीज आ गई, लेकिन ये चीज कोई सॉल्यूशन नहीं दे रही है। तो मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या बेटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एन कॉस थीटा। भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं सेम नंबर से डिवाइड करूं तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे, जैसे कि अगर 5/2 है, अगर मैं 5 समझ लो, ऐसा समझ लो कि 5/10 है ना, अगर मैं ऊपर नीचे दोनों को 5 से डिवाइड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो 1/2 आ जाएगा। 5/10 का तो वैसे भी आंसर 1/2 ही आता है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। भाई सिंपल सी बात है, अगर ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम नंबर से मैं डिवाइड करूं तो मेरा आंसर कोई ना कोई भी फर्क में चेंज नहीं होता बेसिकली, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, इस चीज को थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, ऊपर कर रहा हूं आपकी सेफ्टी के लिए, मेरी सेफ्टी के लिए, आपके नहीं ठीक है, आपके सेफ्टी के लिए नहीं, मेरी सेफ्टी के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें अब करना है प्रूफ, ठीक है, याद रखो। तो अगर मैं एन साइन थीटा पहला है ऊपर, इसको किससे डिवाइड करूं, एन कॉस थीटा से, बोला है एफ एस कॉस थीटा, ये भी किससे डिवाइड किया, एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा। ध्यान रखना, समझ में आ गया, इज इक्वल टू अपना क्या आ गया है, वी मिनिमम का स्क्वायर अपॉन आर जी। चलो बताओ कैसे कैसे कट करेंगे, एन एन कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाता है, टैन थीटा, माइनस कॉस थीटा कट गया। अब एक चीज याद रखो, मैंने फ्रिक्शनल फोर्स का एक फॉर्मूला बताया था कि फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू एस इंटू एन। अगर एन नीचे आ जाए तो क्या मैं एफ एस बाई एन को लिख सकता हूं म्यू एस, हाँ कि ना। तो यहां पे एफ एस बाई इसकी जगह लिख सकता हूं मैं म्यू एस डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा कट गया 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया, टैन थीटा, और एफ एस बाई एन कितना हो गया, म्यू एस इज इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर मिनिमम अपॉन आर जी। समझ में आ गया। अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा इस तरफ लिख रहा हूं जिससे आपको क्लैरिटी हो, आंसर टाइप आ जाएगा, ये आंसर आएगा हमारा, ठीक है। क्या आएगा, आर जी को क्रॉस मल्टीप्लाई करा लूं तो वी मिनिमम कितना हो जाएगा बेटा, वी मिनिमम का स्क्वायर, आर जी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर चला गया तो क्या हो गया, आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, करेक्ट। वी मिनिमम क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan
थीटा। समझ में आया? यही मेरी क्या है, मिनिमम वेलोसिटी। इतनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, याद रखना हमेशा। समझ में आ गया? पक्का। और एक चीज याद रखना कि अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स को जीरो कर दूं, फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, तो म्यू एस पी कितना हो जाएगा, जीरो। फ्रिक्शनलेस, क्या बेटा, फ्रिक्शनलेस, तो ये जीरो, इधर भी जीरो, तो खाली बचेगा क्या, tan थीटा। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी तब, मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट आर जी tan थीटा। याद है? यही सेफ स्पीड थी, मैक्सिमम सेफ स्पीड। पीछे जाके देखो, ये आर जी tan थीटा। समझ आ गया? तो हमेशा याद रखना, ये सिर्फ फ्रिक्शन वाले सरफेसेस के लिए है, फ्रिक्शनलेस सरफेसेस के लिए नहीं है। समझ में आ गया? याद रखना, फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस। समझ में आ गया? पक्का। अभी इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। आपको अगर दिख रहा हो, छोटा 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 और छोटा कर दूं क्या, ज्यादा छोटा हो जाएगा क्या? ठीक है अभी, ओके, इतना शायद दिख रहा होगा आपको। दिख रहा हो तो आप जूम करके देख सकते हो, 4K क्वालिटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप इसको तब तक नोट डाउन कर लो, मिनिमम सेफ स्पीड। क्या, मिनिमम सेफ स्पीड। समझ में आ गया? याद रहेगा? पक्का। ओके, इसको नोट डाउन कर लो, फिर बताते हैं मैक्सिमम सेफ स्पीड, और फिर आज का क्लास एंड करते हैं। ठीक है, लिख लो इसको। अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपर स्पीड लिमिट, या फिर मैक्सिमम सेफ स्पीड, अपर लिमिट फॉर, आप कह सकते हो, अगर एक ऑब्जेक्ट बैंकिंग रोड पे घूम रहा है। समझ में? सब कुछ सेम चीज है। हमेशा याद रखो कि कोई नई चीज आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने जस्ट की चीजें, बस थोड़ा सा यहाँ उल्टा है। यहाँ क्या है ना कि ऑब्जेक्ट मिनिमम रहे चलेगा, मैक्सिमम बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर बाहर की तरफ गया तो ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा, बाहर की तरफ। तो यहां पे हमें मैक्सिमम लिमिट ढूंढनी है। मिनिमम होती तो अंदर की तरफ ना आ जाए, मैक्सिमम में बाहर की तरफ ना चले जाए, हमें बाहर की तरफ का अवॉइड करना है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अगर बाहर की तरफ, तो आपको पता ही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। कौन सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, mv² अपॉन r। क्या लगता है बेटा, mv² अपॉन r। सिंपल सी बात है कि नहीं? बाकी सब चीजें सेम है। फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, ऐसे। फ्रिक्शनल फोर्स पहले बाहर की तरफ लगता था, अभी कहां लगेगा, अंदर की तरफ। कौन अवॉइड करेगा, mv² अपॉन r। क्लियर, हाँ कि ना? चल, फिर ऐसी बात है तो हम लेट स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ये है कि पहले तो मैं फ्रिक्शनल फोर्स, अब फ्रिक्शनल फोर्स के दो कंपोनेंट, साइन थीटा, कॉस थीटा, है कि नहीं? तो साइन कॉस थीटा कहां है, इस तरफ है। एन साइन थीटा भी कहां है, अंदर की तरफ है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखना पक्का, कि एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r। mv² अपॉन क्यों, सेंट्रीफ्यूगल, ये दोनों अंदर की तरफ है, सेंट्रीफ्यूगल कहां है, बाहर की तरफ। कहां पे है बेटा, बाहर की तरफ। क्लियर। दूसरा, n cos थीटा कहां है, ऊपर की तरफ। mg कहां है, नीचे की तरफ। और fs sin थीटा भी कहां है, नीचे की तरफ। तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस fs sin थीटा। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? fs sin थीटा इस तरफ लिख लूं तो क्या हो जाएगा, n cos थीटा माइनस fs sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, mg। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। मजा आ रहा है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसा है कि अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड। क्या करेंगे बेटा, दोनों को डिवाइड। कौन सी डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहां पे मैक्सिमम सेफ स्पीड है, v मैक्सिमम। क्या है बेटा, v मैक्सिमम। तो यहां पे भी मैं क्या लिखूंगा, मैक्सिमम। हमेशा याद रखना, क्या लिखूंगा, मैक्सिमम। ठीक है, देख लेते हैं, तो डिवाइड करते हैं। चलो, क्या हो जाएगा, n sin थीटा प्लस fs cos थीटा इज इक्वल टू mv मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा इधर बताओ, n cos थीटा माइनस fs sin थीटा डिवाइडेड बाय mg। m कट गया, क्या हो गया, v मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन rg। है कि नहीं? चलो, अब फिर वही चीज आप बोलोगे सर इससे कैसे निकलेगा, वही सेम हमने अभी किया है। डिवाइडिंग, क्या डिवाइडिंग बेटा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
बाय एन कॉस थीटा। आप बोलोगे क्यों? कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ऊपर नीचे से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, ठीक है देख लेते हैं, हाँ कि ना। चलो क्या हो जाएगा बताओ भाई, डिवाइड करते हैं इस वाली को, तो n साइन थीटा डिवाइडेड बाय n कॉस थीटा प्लस fs कॉस थीटा डिवाइडेड बाय n कॉस थीटा। अगला डिवीजन n कॉस थीटा डिवाइडेड बाय n कॉस थीटा माइनस fs साइन थीटा डिवाइडेड बाय n कॉस थीटा, हाँ कि ना। इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, v मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन RG। चलो बताओ क्या क्या कटेगा, बोलो जल्दी। n कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, वेरी गुड, प्लस fs बाई n, मैंने आपको अभी बताया था fs बाई n क्या हो जाता है, म्यू एस, तो ये हो गया म्यू एस, और कॉस थीटा कैंसिल हो गया, है ना, डिवीजन, कॉस थीटा कट गया, n कट गया, तो यहां तो सीधा 1 ही बचा, माइनस fs बाई n मैंने बताया म्यू एस हो जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, v मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन RG। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पे हमारा आंसर आने वाला है, तो होने वाला है v मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू RG, अंडर रूट बाद में करेंगे, tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, ठीक है। तो v मैक्सिमम क्या हो जाएगा, अंडर रूट RG tan थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। समझ में आ गया, तो आ गई हमारी मैक्सिमम सेफ स्पीड। अगेन फ्रिक्शनलेस सरफेस हुआ, फ्रिक्शनलेस सरफेस में क्या हो जाएगा, म्यू एस क्या हो जाएगा, 0, और अगर म्यू एस 0 हो गया तो v मैक्सिमम म्यू एस 0, तो बचेगा क्या, खाली अंडर रूट RG tan थीटा। हमेशा याद रखना कि फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए हम सिर्फ RG tan थीटा करेंगे, मतलब वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। तो आज हमने मैक्सिमम सेफ स्पीड की अब हम कल इसके थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे और हम अपने नेक्स्ट मूव की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, जब तक के कल के लेक्चर के लिए आप इसको करके आओ, बाय।